नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पेश करने जा रही हूँ जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करती हूँ। शहर के बगल वाले गांव में दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम यामिनी और छोटी का नाम योगिता था। एक दूसरे के अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ साल पहले यामिनी के पिता ने उसकी माँ को सिर्फ इस वजह से घर से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने दो बच्चियों को जन्म दिया था और उन्हें बेटा चाहिए था। कैसे भी करके यामिनी की माँ अपनी दोनों बच्चियों का पेट भरती। पढ़ी लिखी न होने की वजह से कोई काम भी नहीं देता था। कभी बस स्टैंड से सामान पहुंचाकर तो कभी कुछ करके अपनी बच्चियों के खाने का बंदोबस्त करती। कुछ समय ऐसे ही बीता। इसी बीच एक कार एक्सीडेंट में गहरी चोट आने की वजह से उनका देहांत हो गया। अब सारा बोझ यामिनी पर आ गया था। अब यामिनी भी थी सिर्फ 8 साल की बच्ची। न पास में खाने को कुछ और ना ही रहने का ठिकाना। सारा दिन दोनों बस स्टैंड पर ही रहती। कभी कोई कुछ दे दे तो खा लेती वरना ऐसे ही रहती। 4-5 साल ऐसे ही बीते। तब तक यामिनी भी थोड़ा समझदार हो गई थी। अब उसे समझ आ गया था कि पेट भरना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। वहीं स्टैंड के पास एक ढाबा था जहां वह काम करने लगी और वहां से कुछ खाने को और पैसे भी मिल जाते। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। यामिनी बच्चों को स्कूल जाती देखती तो उसे भी लगता कि योगिता भी अब बड़ी हो रही है, उसे भी स्कूल जाना चाहिए। जैसे तैसे करके वो योगिता को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने लगी। ऐसे ही काम करके यामिनी ने कुछ पैसे इकट्ठा किए। अपनी खुद की एक समोसे की स्टॉल लगाई। वहीं से खर्चा चलता और फुटपाथ पर किराए का मकान भी लिया। अब यामिनी बड़ी हो गई थी और योगिता ने 12th पास कर लिया था। अब उसे कॉलेज भेजना था। इतने पैसे न होने की वजह से योगिता का एडमिशन नहीं हुआ। अब योगिता भी यामिनी के साथ स्टॉल पर हाथ बटाने लगी और स्टॉल खूब चलती। फिर नेक्स्ट ईयर योगिता एग्ज़ाम क्लियर कर लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। वो खूब अच्छे से पढ़ती और क्लास में सबसे आगे रहती। पढ़ाई पूरी करके वो एक होनहार लॉयर बनी और अब दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चलने लगा। इसी बीच यामिनी उनकी माँ के साथ हुए अत्याचार के बारे में योगिता से बताती है। फिर रोने लगती है। अब योगिता कहाँ रुकने वाली। वो अपने पिता के खिलाफ एक केस फाइल करती है। उसके पिता गलत पाए जाते हैं और उन्हें सज़ा भी सुनाई जाती है। तो ऐसे ही सीखते रहिए और साथ ही साथ उन्हें भी सबक सिखाइए जो आप पर कभी अत्याचारों की लाठियाँ बरसाएं। यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।